डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ बम लेकर बैठे के बैठे रह गए। कल से भारत पर वो एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो जाएगा और इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले किया था कि टोटल 50% टैरिफ भारत पर लगाएंगे। लेकिन अब ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि भाई किससे ही पंगा ले लिया। वो नेता जिसे झुकाया नहीं जा सकता, वो नेता जिसके नेतृत्व में भारत को दबाया नहीं जा सकता। ट्रंप का पाला पड़ा है नरेंद्र मोदी से। मोदी भी इधर तैयार बैठे हैं कि दिखाते रहो टैरिफ बम, इस टैरिफ बम को ही डिफ्यूज कर दूंगा। और वही हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ लागू होने से 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है जो ट्रंप के लिए भी शॉकिंग होगा। ट्रंप के टैरिफ का ऐसा तोड़ निकाला है कि टैरिफ से भारत को झुकाने की ट्रंप की चालें धरी की धरी रह जाएंगी। भारत को झुकाने के लिए ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया। जब भारत नहीं झुका तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया। 20 दिन का टाइम दिया कि भारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 20 दिन बाद अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। करीब 12 घंटे के बाद अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाएगा। अब अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। पूरी दुनिया में ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है। इतना टैरिफ तो चीन पर भी नहीं लगा रखा। भारत पर प्रेशर डालने के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया। टैरिफ, धमकी, मुनीर को लंच, चीन पर नरमी, सब आजमा कर देख लिया भाई ने। लेकिन पीएम मोदी नहीं झुके, ना टैरिफ के प्रेशर में आए, ना रूस से दोस्ती तोड़ी। उल्टे भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भारत किससे तेल खरीदेगा यह अमेरिका तय नहीं करेगा। जैसे भारत ने उस वक्त बाइडेन के समय बताया था कि भारत अगर S-400 खरीद रहा है रूस से तो खरीद रहा है, तुम नहीं रोक सकते हमको। अमेरिका को झुकना पड़ा था। भारत को अपने बाजार किस हद तक अमेरिका के लिए खोलने हैं यह ट्रंप तय नहीं करेंगे। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे खबर तो यह आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। और यह हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर भारत पर ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ लगने वाला है, उधर पीएम मोदी ट्रंप की टैरिफ का तोड़ निकालने में लगे हैं। लॉन्ग टर्म समाधान पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में लगे हैं, आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं, भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशने में लगे हैं। रूस और चीन तो पहले ही भारत को ऑफर दे चुके हैं कि अपना प्रोडक्ट हमारे यहां भेज दो भाई, क्या दिक्कत है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी कुछ ही दिनों में चीन भी जाने वाले हैं। चीन भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए गजब तैयारी में जुटा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी के चीन जाने से पहले ट्रंप ने नई धमकी दे डाली। यह नई धमकी क्या है? क्या अब भारत का साथ दे रहे चीन को भी ट्रंप ठोकने पर आ गए हैं? कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया है? भारत क्या कर रहा है और कौन सी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं इस टैरिफ के लगने के पहले, सब आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. यानी डोनाल्ड ट्रंप अलबलाए हुए हैं। सुने नहीं, कह रहे हैं कि मैं ऐसा कार्ड चल दूंगा कि चीन जो है वो बर्बाद हो जाए। ये उनकी अलबलाहट का नतीजा है। 20 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, भारत तो झुका नहीं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखा रहे थे, लेकिन वो 50% टैरिफ लगा दें या 500%। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि भारत के हिस्से समझौता नहीं होगा तो नहीं होगा, 50 लगाओ 500 लगाओ, नहीं होगा तो नहीं होगा। ना रूस से दोस्ती टूटेगी, ना अमेरिका की शर्तों पे ट्रेड डील करेंगे। ऐसे दोस्ती होती है कि ये करोगे तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, बस ऐसे दोस्ती नहीं होती। भारत के ऐसे तेवर देखकर ट्रंप झल्लाए घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बाकी देश तो कह रहे हैं कि हाँ सर ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, अच्छा ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। अकेला भारत है, अकेले नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ट्रंप की अकड़ का भूत बनाकर छोड़ दिया। दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप बार बार पीएम मोदी को फोन करते रह गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। जर्मनी के न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर आलगेमाइने साइटुंग ने
एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में उसने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 4 बार फोन पर पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत ही नहीं की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ हफ्तों में ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। अखबार ने दावा किया कि मोदी की तरफ से लगातार बातचीत से इनकार करना उनकी गहरी नाराजगी और उनकी सोची समझी रणनीति दोनों को दर्शाता है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यूजुअल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर दूसरे देशों को परेशान किया, लेकिन पीएम मोदी इस प्रेशर में नहीं आए। जर्मन अखबार ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन दी, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर, यानी ट्रंप कॉल करते रह गए मगर मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। अखबार ने यह भी बताया कि ट्रंप ने वियतनाम के साथ यही खेल किया था। ट्रेड डील तय होने के बाद वियतनाम के नेता को फोन किया और डील की शर्तें बदलवा डाली और बिना कुछ फाइनल हुए सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया। अखबार ने दावा किया कि पीएम मोदी ट्रंप के इस जाल में फंसना नहीं चाहते। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि कायदे से बात करोगे तो दोस्तों वाली बात होगी। मुनीर को लंच करा दूंगा, साथ में फोटो नहीं खिंचाओगे तो अलबला के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने सीज फायर कराया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये अलबलाए दोस्तों से भारत दोस्ती नहीं करता भाई। कायदे में रहो, तुम फायदा अपना देखना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका है ना। दोस्त बोलते हो और फिर कहोगे कि तुमको नीचा दिखा के हम दोस्ती निभाएंगे, ये भारत में नहीं चलता। नरेंद्र भाई, ये भारतीय मीडिया नहीं बोल रही है, ये जर्मनी की मीडिया बोल रही है कि 4 बार ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने के बाद मोदी को फोन किया, मोदी ने कहा नहीं, बात ही नहीं करनी चाहता। यानी नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है, ट्रंप को जो करना है वो करे, भारत को जो करना है भारत वही करेगा। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं है तो भारत को भी अमेरिका के पीछे पीछे घूमने का कोई शौक नहीं। भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। पुराना दोस्त रूस है और भारत की दोस्ती के लिए इस वक्त चीन बिछा पड़ा है। जापान के बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन में पीएम मोदी के स्वागत की गजब तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन में एससीओ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग को खास बनाने के लिए चीन जबरदस्त तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत 20 देशों के नेता चीन में होंगे। जब एससीओ के मंच पर भारत, रूस और चीन के नेता एकजुट होंगे तो इस शक्ति प्रदर्शन का सीधा मैसेज ट्रंप को जाएगा। इसलिए चीन इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। इस समिट को लेकर चीन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शी जिनपिंग इस मौके को इस तरह पेश करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद चीन, ईरान, रूस और अब भारत पर भी इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जैसे ब्रिक्स देशों की बैठक को देखकर ट्रंप परेशान होते हैं, ठीक वैसे ही एससीओ की मीटिंग में भी होगा। इस समिट को लेकर चीन का कहना है कि साल 2001 एससीओ की स्थापना के बाद से इस साल का समिट सबसे बड़ा होने वाला है। चीन को लग रहा है कि समिट से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और इसलिए वहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.